गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग जो स्टडी करेंगे केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन्स है। कार्बन जो एग्जिस्ट करता है वो टू फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक एमॉर्फस फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म का 3 एमॉर्फस है, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरिन, ठीक है। और एमॉर्फस का 3 पार्ट है, कोल, चारकोल, लैंप ब्लैक। फिर देखिए कोल जो है 4 तरह का होता है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। और चारकोल भी 4 पार्ट में डिवाइडेड है, वुड, चारकोल, शुगर चारकोल, एनिमल चारकोल, कोकोनट चारकोल, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, कार्बन रिमेन्स इन मेनी एलोट्रॉपिक फॉर्म। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर वेल नोन क्रिस्टलाइंस फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड और ग्रेफाइट को तो हम लोग पहले से जान रहे हैं, वेल नोन है। इन 1985 ये आप थोड़ा जान लीजिए, इसमें रिसेंट में मिला था नोबेल प्राइज। इन 1985 थर्ड क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स का जो रिसर्च हुआ उसका नाम पड़ा फुलेरिन, डिस्कवर्ड बाय H.W. क्रोटो, E.S.E. इस्माइली, R.F. कर्ल। ये तीनों को जो है 1996 में ये रिसर्च जो हुआ कब में हुआ, 1985 में। 11 साल बाद इसको नोबेल प्राइज मिला। तो कार्बन जो है 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म, दूसरा होता है एमॉर्फस फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या होता है, एटम, मोलेकुल, आयन, जिस चीज़ का भी है क्रिस्टल, वो क्या होता है, कंपैक्ट फॉर्म में रहता है, लॉन्ग रेंज तक सिस्टमेटिक ऑर्डर में रहता है। ये 12th में हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो लॉन्ग रेंज तक सेम ऑर्डर में एटम, मोलेकुल, आयन है तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। लॉन्ग रेंज तक एटम, मोलेकुल, आयन अरेंज वे में नहीं है तो उसको बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। तो वही है, एमॉर्फस 2 फॉर्म में, कार्बन 2 फॉर्म में रहता है, 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म में, एक क्रिस्टलाइन, दूसरा एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एमॉर्फस भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फिर कोल का भी 4 पार्ट है और चारकोल का भी 4 पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टडी करेंगे डायमंड के बारे में करेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग पढ़ेंगे डायमंड, उसका स्ट्रक्चर क्या है सब चीज़ पढ़ना है उसके बारे में। लिखिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। देखिए अब जो हम लोग पढ़ेंगे डायमंड के बारे में, ठीक है। डायमंड क्या है, इट इज क्रिस्टलाइन लैटिस। डायमंड रिमेन्स इन 3 डायमेंशनल पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। इस तरह से हर जगह ये सब 3-3 में जुड़ते जाएगा, टेट्राहेड्रल शेप में, ठीक है। इन डायमंड ईच कार्बन इज इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। शेप इज टेट्राहेड्रल, शेप टेट्राहेड्रल होता है। कार्बन बॉन्ड लेंथ सब सिंगल बॉन्ड है, 1.54 एंगस्ट्रम होता है। बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल में होता है 109 डिग्री 28 मिनट। मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई है, 3600 है, सबसे ज़्यादा होता है। इट इज केमिकली इनर्ट, ये किसी से रिएक्शन नहीं करता है। वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका ये 2.5 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गया, तो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहा। तो ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इट इज बैड कंडक्टर ऑफ, डायमंड इज नॉन कंडक्टर या बैड कंडक्टर बोलेंगे। 1 कैरेट इक्वल टू 200 मिलीग्राम होता है डायमंड के केस में। यूज कीजिए, क्या करेंगे, ये हार्डनेस टूल, कटिंग, ग्लास का कटिंग करते हैं इससे, डायमंड कटर से, ठीक है। क्योंकि ये वेरी हार्डेस्ट मटेरियल है,
हार्डेस्ट मटेरियल है तो ये किसी चीज़ को भी कटिंग करेगा, तो इसका यूज करते हैं एब्रेसिव ऑफ शेपिंग हार्ड टूल। हार्ड टूल को शेप करने में करते हैं। मेकिंग डाई बनाया जाता है। एंड मैन्युफैक्चर ऑफ टंगस्टन फिलामेंट फॉर इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। टंगस्टन फिलामेंट जो बनाते हैं इलेक्ट्रिकल बल्ब के लिए, अब तो एलईडी बल्ब आ गया, पहले जो है टंगस्टन का फिलामेंट होता था, उसको बनाने में यूज किया जाता था डायमंड का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पढ़ लिए डायमंड। दूसरा पढ़ेंगे ग्रेफाइट। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग पढ़ते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है जो लेयर्ड स्ट्रक्चर, ये लेयर्ड फॉर्म में रहता है। ठीक है, ये लॉन्ग इधर इधर बहुत है। लेयर्ड स्ट्रक्चर, लेयर आर हेल्ड बाय वंडरवाल्स फोर्स। ये जो है वंडरवाल्स फोर्स से लेयर जुड़ा रहता है। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर, दो लेयर के बीच का डिस्टेंस है 340 पिकोमीटर, और कार्बन कार्बन के बीच का डिस्टेंस होता है 1.42 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो याद रखिएगा 1.42 एंगस्ट्रम है। ये 340 पिकोमीटर है, तो इसको भी कर दें 1.42 पिकोमीटर ही क्या, इसको भी के यूनिट में रह लेते हैं। 1.42 पिकोमीटर कर दीजिए। 1.142 पिकोमीटर हो जाएगा। 142 पिकोमीटर में करीब करीब रहता है। ईच लेयर इज कंपोज प्लेनर हेक्सागोनल, सब हेक्सागोनल शेप में है। ईच कार्बन एटम इन फिगर जैसा बना है, सबको समझना है कि ये हेक्सागोनल शेप में है। फिगर नहीं बना है हेक्सागोनल सब, लेकिन समझना है सब हेक्सागोनल शेप में है। ठीक है, ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, याद रखना है। और बॉन्ड लेंथ 142 लिख दिए, तो यहाँ भी चेंज कर देते हैं। 142 पिकोमीटर होता है। ठीक है, ईच कार्बन अटैच्ड विथ 3 कार्बन, 3 है, अटैच्ड विथ 3 कार्बन, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन present on each carbon atom. So graphite is conductor of electricity। देखिए सब कार्बन 3 ही बॉन्ड बनाए, 1 2 एक नीचे वाले के साथ, तीन बॉन्ड बनाया, तो सब कार्बन पर एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाता है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री बचा मतलब वो कंडक्टर हो गया। फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए कंडक्टिविटी के लिए, तो ग्रेफाइट क्या होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेयर्ड फॉर्म में है तो सॉफ्ट भी होगा। इट इज सॉफ्ट डार्क ग्रेइश कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। डेंसिटी होता है 2.5 ग्राम पर ml। ग्रेफाइट को 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50,000 to 60,000 ATM प्रेशर पर हीट करते हैं, तब ये डायमंड में कन्वर्ट होता है। और कॉन्क HNO3 के साथ रिएक्शन कराइएगा, तब ये बनेगा मेलिटिक एसिड C6COOH का होल 6, इसको पढ़ते हैं मेलिटिक एसिड। ठीक है, तो ये जानिए इसका। तो ये हो गया आपका ग्रेफाइट। तो ये ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। थर्ड है क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स है फुलेरिन, मेड बाय हीटिंग ग्रेफाइट इन इलेक्ट्रिक आर्क इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस। हीलियम आर्गन के प्रेजेंस में जब इलेक्ट्रिक आर्क में हीट करते हैं तब बनता है फुलेरिन। फुलेरिन जो होता है C60 होता है, C70 होता है, ट्रेस अमाउंट में C350 और एबव भी होता है। ठीक है, लेकिन मेनली जो होता है C60 C70। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बक्की बॉल और बक मिनिस्टर।
स्ट्रक्चर जो होता है C60 का फुटबॉल टाइप और सॉकर बॉल टाइप, C70 का रग्बी बॉल टाइप। C60 में जो है 20 हेक्सागोनल एंड 12 पेंटागोनल रिंग्स होता है, 12 पेंटागोनल रिंग्स होता है। और सब कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होता है। इसका स्ट्रक्चर तो हमसे नहीं बनेगा, बहुत कम्प्लेक्स है, स्ट्रक्चर तो नहीं बनाएंगे। आप लोग अगर बना सकते हैं तो आप लोग NCERT से बना लेंगे स्ट्रक्चर। C60 का जरूर दिया रहेगा हर जगह, ठीक है। तो इसमें जो है C60 में पेंटागोनल और हेक्सागोनल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये आपको जानना है। तो ये अगर आपको जानना है तो ये जान लीजिए कि ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, इस टाइप का, यही है स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर इस टाइप का आपको बनाना होगा, तो हमसे नहीं बनेगा ये। तो ये है आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप लोग इसको फुलेरिन पढ़ लिए। फुलेरिन 3 टाइप का होगा, C60, C70 और C350 एंड अबव भी होगा, ठीक है। तो उसको बनाते हैं ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क में हीट कर देते हैं इनर्ट गैस के प्रेजेंट में, तो क्या होता है फुलेरिन का फॉर्मेशन, CN बना। CN में N60 भी हो सकता है, N70 भी हो सकता है, वो 350 एंड अबव भी हो सकता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर जानना है कि ये यही मैन है, इसको बोला जाता है बकमिनिस्टर और इसको बोला जाता है बकी बॉल, BUCKY होता है, बकी बॉल और बकमिनिस्टर फुलेरिन। स्ट्रक्चर फुटबॉल टाइप, सॉकर बॉल टाइप होता है, रग्बी बॉल टाइप का C70 होगा। ये तो C350 एंड अबव जो होता है वो ट्रेस अमाउंट में होगा, नहीं के बराबर होगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन जो सब कार्बन एक दूसरे से जुड़ा रहता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड में रहता है। ये इतना पॉइंट जानना है आपको, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एमॉर्फस कार्बन के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए के बारे में। कोल इट इज़ द क्रूड फॉर्म ऑफ कार्बन, ये रहता है माइंस में। इट इज क्रूड फॉर्म ऑफ कार्बन, इट हैज़ बीन फॉर्म्ड इन नेचर एज रिजल्ट ऑफ स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल सब्सटेंस अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। जब हम लोग वेजिटेबल सब्सटेंस धरती के अंदर चला जाता है, सॉइल के अंदर, तो वहाँ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के प्रेजेंस में वो वेजिटेबल सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोल में। तो इट इज़ फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म, ये जो डिफरेंट फॉर्म में रहता है। तो क्या बना, वुड से, वुड होगा सबसे पहला, यानी वेजिटेबल सब्सटेंस। वुड से पीट बनता है, पीट से लिग्नाइट बनता है, लिग्नाइट से बिटुमिनस, बिटुमिनस से एंथ्रासाइट कोल में कन्वर्ट होता है। जैसे जैसे इधर से इधर बढ़ते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन वुड में हो जाता है 50%, 50% मॉइस्चर ही रहता है, ठीक है। तो ये आपका 60%, 67, 80%, 95% तक एंथ्रासाइट कोल में रहता है, ठीक है। और कैलोरीफिक वैल्यू भी इंक्रीज करते जाएगा। जितना ज़्यादा कार्बन होगा, कार्बन कंबस्शन होकर के CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी निकालता है, तो कार्बन का परसेंटेज एंथ्रासाइट में ज़्यादा है तो ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू देगा, ज़्यादा इसका एनर्जी निकलेगा। तो पर केजी में 6400 किलो कैलोरी निकलता है, इसमें 7100 तक, इसमें 8500 तक, इसमें 8700 तक कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब किलो कैलोरी पर केजी निकलता है। इसका जो यूज करते हैं हम लोग, इट इज़ मेनली यूज एज फ्यूल, फ्यूल में यूज करते हैं हम लोग, थर्मल पावर में करें चाहे जहाँ करें। और मैन्युफैक्चर ऑफ कोल गैस, कोल तार, कोक
और सिंथेटिक पेट्रोल में भी किया जाता है। तो याद रखिएगा, वेजिटेबल सब्सटेंस, वुड मतलब क्या हो गया, वेजिटेबल सब्सटेंस, जब अर्थ के अंदर चला जाता है इसको बोला जाता है प्रिसिपिटेशन थ्योरी। प्रिसिपिटेशन थ्योरी में क्या होता है, कंटिन्यूसली हर साल बाढ़ आता है, बाढ़ में देखते हैं उत्तराखंड सबसे इतना बह करके चला गया, तो कहीं न कहीं जाके समुद्र में गिरता है। तो समुद्र के कहीं तलछट में क्या होता है, धीरे धीरे ये प्रिसिपिटेट होकर के नीचे जमते जाता है। वहाँ अर्थ के नीचे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर, वहाँ तो अर्थ के नीचे कम एयर सप्लाई होगा, तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर सप्लाई में ये क्या होता है, वुड से एंथ्रासाइट तक कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को बोला जाता है टाइप्स ऑफ कोल। पीट, वुड तो वुड हो गया, वुड को तो अर्थ के ऊपर हो गया, ये पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट को पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ कोल। जितना अच्छा कोल होगा, एंथ्रासाइट कोल सबसे अच्छा हुआ, तो जितना अच्छा कोल होगा उसका वो उतना ही ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज करेगा। देखते हैं उसमें 87 किलो कैलोरी पर केजी में रिलीज करता है। इसका मेनली यूज जो होता है फ्यूल में होता है, कोलतार बनाने में होता है, कोक बनाने में होता है, कोल गैस बनाने में होता है, वाटर गैस बनाने में होता है, और सिंथेटिक पेट्रोल बनाने में होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, चारकोल, दिस फॉर्म ऑफ कार्बन ऑब्टेन्ड बाय वुड, सेल्यूलोज और एनी अदर कार्बोनस मैटर इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर जब देते हैं वुड में, सेल्यूलोज में, एनी अदर कार्बोनस मैटर में, जैसे वुड चारकोल किसको कहते हैं, जैसे लकड़ी पूरा नहीं जला लेकिन उसका इवोपरेशन होकर वाटर मोलिक्यूल तो बाहर निकल गया, तो वो हो गया चारकोल, वुड चारकोल। उसी तरह शुगर चारकोल होता है, एनिमल चारकोल होता है, कोकोनट चारकोल होता है। चारकोल कैसे बनता है, चारकोल में जब हीट कर देते हैं तो उससे मॉइस्चर निकल जाता है, तो उसको बोला जाता है एक्टिवेटेड चारकोल, उसका एब्जॉर्प्शन पावर और बढ़ जाता है। तो यहाँ लिख दिया, चारकोल इज मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ कार्बन, एक्टिवेटेड चारकोल है हाई एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। उसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या होता है, क्योंकि उसमें बीच में क्या हो गया, पोरस बन गया, कार्बन ही है ना, ये तो चारकोल कार्बन ही है। कार्बन को जब हीट किए उससे वाटर मोलिक्यूल इवोपरेट हो गया, तो वहाँ पर जो पोरस बना, पोरस में अब क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस से एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो इसलिए बोला जाता है एक्टिवेटेड चारकोल है हाई एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। थर्ड जो पढ़ना था हम लोग को लैंप ब्लैक, ने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब लास्ट पढ़ेंगे हम लोग लैंप ब्लैक। जो एमॉर्फस कार्बन का टाइप था वो था लैंप ब्लैक, इसी को बोला जाता है कार्बन ब्लैक, इसी को सूट भी बोला जाता है। इट इज हाईली ब्लैक सॉफ्ट पाउडर, इट कंटेन्स 98 to 98%, 99% कार्बन, इसमें 98 से 99% कार्बन प्रेजेंट होता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय ब्रस्टिंग सब्सटेंस विच कंटेन्स कार्बन, जिसमें कार्बन, जैसे केरोसिन ऑयल है, पेट्रोलियम है, एसिटिलीन है, इसमें लिमिटेड सप्लाई एयर सप्लाई करके ब्रस्टिंग करके ये कार्बन ब्लैक ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, इट इज़ सॉफ्ट ब्लैक पाउडर यूज्ड फॉर मेकिंग प्रिंटिंग इंक बनाने में यूज करते हैं, रिबन टाइपराइटर में, रिबन ऑफ टाइपराइटर में, रिबन ऑफ टाइपराइटर्स, ब्लैक इंक्स बनाने में, ब्लैक पेंट बनाने में, इस सब में इसका यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग एमॉर्फस कार्बन का क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स पढ़ लिए, एमॉर्फस एलोट्रॉप्स पढ़ लिए। अब जो है पढ़िए इसका कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, बस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तब पढ़ेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, all the allotropic form of carbon burns in air or oxygen
forms carbon dioxide. When oxygen supply is insufficient, then forms carbon monoxide. जब एयर का सप्लाई पूरा रहेगा तब कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, एयर का सप्लाई मिनिमम रहेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो पहले से पढ़ रहे हैं। कार्बन इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे पीबीओ को रिड्यूस करके मेटल में कर दिया, जेडएनओ को जिंक में कन्वर्ट कर देता है। रेड हॉट कार्बन से जब स्टीम पास कराते हैं तो ये बन जाता है वाटर गैस, ये कहलाता है वाटर गैस, वाटर गैस का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। व्हेन हीटेड विथ कैल्शियम ऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बाइड, जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बाइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से केमिकल प्रॉपर्टी हुआ। और एक दो को लिख लेते हैं, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए, रेड हॉट कार्बन कंबाइंड विथ सल्फर वेपर गिव्स कार्बन डाइसल्फाइड, इसका नाम है कार्बन डाइसल्फाइड। रेड हॉट कार्बन पर जब सल्फर वेपर पास कराते हैं तो कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मेशन होता है। कार्बन रिएक्ट विथ कॉन्क HNO3 गिव्स NO2 एंड CO2 गैस। तो हम लोग पहले से जानते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है HNO3 का, वो डिसोसिएट होकर के ये दिया ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन फिर कार्बन के साथ रिएक्शन करके CO2, नेसेंट ऑक्सीजन को कटा देना है, कार्बन प्लस 4 HNO3 2H2O 4NO2 प्लस CO2 बन गया। उसी तरह फिर कार्बन रिएक्ट विथ कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4 भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर रखता है, ये भी डिसोसिएट होगा H2O SO2 नेसेंट ऑक्सीजन में, और नेसेंट ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्शन करके क्या देता है CO2, नेसेंट ऑक्सीजन को कटा दिए तो ये प्रोडक्ट बन गया। इस तरह से हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन भी पढ़ लिए, क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म पढ़ लिए, उसका सब कंपाउंड के बारे में पढ़ लिए, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरिन के बारे में, ये क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स था। उसके बाद एमॉर्फस एलोट्रॉप्स में पढ़ लिए हम लोग, कोल, चारकोल, लैंप ब्लैक, कोल का भी टाइप्स पढ़ लिए, चारकोल का भी टाइप्स पढ़ लिए, सबका प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ लिए। इस तरह से केमिस्ट्री ऑफ कार्बन ख़त्म हो गया, ठीक है। तो केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो को देखिएगा ठीक से, ये भी बहुत यूजफुल है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड ऑफ कार्बन, ठीक है। तो अभी ये देखिएगा वीडियो केयरफुल होकर के, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिएगा, पैरामाउंट क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड लोग को ज़रूर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कीजिएगा, ताकि और अच्छा से अच्छा वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।